नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो HAL अपने नए सुपरसोनिक ट्रेनर जेट HLF-T42 को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ये एयरक्राफ्ट जो अभी कॉन्सेप्चुअल फेज में है, पायलट्स को एडवांस ट्रेनिंग देने और लाइट कॉम्बैट मिशंस के लिए तैयार करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बोइंग के T-7 रेड हॉक और टर्की के हरजेट जैसे एडवांस्ड और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनर एयरक्राफ्ट से HLF-T42 को काफ़ी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। T-7 रेड हॉक बोइंग और सैप के कोलैबोरेशन का एक एडवांस प्रोडक्ट है जो अपने डिजिटल फ्लाई बाई वायर सिस्टम और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। ये एयरक्राफ्ट US एयरफोर्स का प्रीफर्ड चॉइस है, जिन्होंने इस पर पहले ही बड़े ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। दूसरी तरफ टर्की का हरजेट भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, जो अपने सुपीरियर एवियोनिक्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से मिडल ईस्ट और एशिया के कंट्रीज में डिमांड में है। HLF-T42 को ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए HAL को अपनी प्राइसिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिफाइन करना पड़ेगा। यदि HAL इस जेट को कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल ऑप्शन के रूप में पोजीशन कर पाता है, तो ही ये बोइंग और टर्की जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर पाएगा। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो HAL ने अपने कैट्स प्रोजेक्ट के अंडर एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जहां कैट्स वॉरियर ड्रोन का इंजन ग्राउंड रन सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिया गया है। ये ड्रोन, जो लॉयल विंगमैन ड्रोन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मैन्ड और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बीच कोऑर्डिनेशन को इनहेंस करेगा। ये इनोवेशन मॉडर्न एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को रिडिफाइन कर सकता है। HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील ने इस माइलस्टोन को टीम के डेडिकेशन और एक्सपर्टीज का रिजल्ट बताया। उन्होंने टीम से कहा कि प्रोसेस को और स्पीड अप करें ताकि कैट्स वॉरियर जल्दी से जल्दी आकाश में टेस्ट हो सके। इसका प्रोटोटाइप एरो इंडिया 2025 एग्जीबिशन में अनवील किया जाएगा, जो इंडिया की एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करेगा। कैट्स वॉरियर के डिजाइन में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोमिनेंट यूज की गई है, जो इंडिया के सेल्फ रिलायंस विजन को सपोर्ट करता है। ये ड्रोन रिकॉनासेंस, कॉम्बैट सपोर्ट और टारगेट इंगेजमेंट जैसे मिशंस एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अगली खबर एक वायरल टॉपिक से निकल कर आ रही है। इंडियन आर्मी ने एक यूनिक और रिसोर्सफुल अप्रोच अडॉप्ट की है बाई डिप्लॉइंग ट्रैक्टर माउंटेड ATGMs। ये अडेप्शन एक क्रिएटिव सॉल्यूशन लगता है जो बजट कंस्ट्रेंट्स और ऑपरेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करता है, लेकिन इसके साथ ही डिबेट्स भी शुरू हो गई हैं, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर। जुगाड़, जो हिंदी में इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है, इस डिप्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है। इंडियन मिलिट्री के लिमिटेड रिसोर्सेज और स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मर्ड व्हीकल्स की प्रिक्योरमेंट डिलेज के बीच ये ट्रैक्टर बेस्ड सिस्टम एक कॉस्ट इफेक्टिव और क्विकली डिप्लॉयबल अल्टरनेटिव्स के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ये स्टेप सिर्फ बजट कॉन्स्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये ट्रैक्टर्स स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड है टू ब्लेंड इनटू द सिविलियन लैंडस्केप, खासकर बॉर्डर एरियाज जहां एग्रीकल्चर एक्टिविटी कॉमन है। ये ड्रोन्स के जरिए होने वाले सर्विलांस को इवेट करने के लिए एक टेक्टिकल एडवांटेज दे सकता है। ऐसे एरियाज जहां पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर का सेंसिटिव अलाइनमेंट है, वहां ट्रैक्टर्स का यूज उन्हें मिलिट्री व्हीकल्स के कंपैरिजन में कम सस्पिशियस बनाता है। सोशल मीडिया पर इसके रिएक्शन मिक्स्ड आ रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये ट्रैक्टर्स आर्मर्ड और स्पीड की कमी के कारण बैटलफील्ड में वल्नरेबल हो सकते हैं। सोल्जर्स जो ये सिस्टम ऑपरेट करेंगे, उन्हें ज़्यादातर नेचुरल कवर का सहारा लेना पड़ेगा, जो हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। खैर, मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रैक्टर माउंटेड ATGMs ड्रोन डिटेक्शन इवेट करने में हेल्प कर सकते हैं, बट ये एडवांस बैटलफील्ड थ्रेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम्स के अगेंस्ट उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? एक लाइन जरूर लिखिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। DRDO का अस्त्रा MK3 मिसाइल प्रोजेक्ट, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैटेगरी में आता है, अब एडवांस टेस्टिंग फेज में है। ये मिसाइल अपने रैमजेट इंजन और 300 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड रेंज के साथ इंडियन एयरफोर्स को कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। ग्राउंड ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और अब एयर ट्रायल्स SU-30 MKI फाइटर जेट पर कंडक्ट किए जाएंगे। अस्त्रा MK3 मिसाइल का रैमजेट इंजन सस्टेन्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जो हाई स्पीड और मनोवरेबिलिटी इंश्योर करता है। मिसाइल्स के 2 वेरिएंट्स होंगे,
एक स्टैंडर्ड रैमजेट वेरिएंट और दूसरा बूस्टर एनहेंस्ड वेरिएंट, जो लॉन्ग रेंज टारगेट्स को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसका वेट ज्यादा होने की वजह से ये सिर्फ लिमिटेड एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के साथ कंपेटेबल होगा। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर प्रीडेटर ड्रोन की तरफ से आ रही है। रिटायर्ड एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक ने ANI के साथ एक कैंडिड इंटरव्यू में इंडिया के प्रीडेटर ड्रोन एक्विजिशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन ड्रोन्स को कॉस्टली टॉयज कहा जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में काम नहीं करेंगे। उनका कहना है कि चाइना और पाकिस्तान के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट ये ड्रोन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। उन्होंने स्वार्म ड्रोन्स जैसे कॉस्ट इफेक्टिव और सर्वाइवल अल्टरनेटिव्स की तरफ ध्यान देने का सजेशन दिया। पटनायक कहते हैं कि स्वार्म ड्रोन्स के डिस्टर्ब्ड ऑपरेशंस और नंबर्स उन्हें हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। प्रीडेटर ड्रोन्स की हाई कॉस्ट और उनकी लिमिटेड सर्वाइवलिटी उनके क्रिटिकल फीडबैक का मेन पॉइंट्स थे। अगली खबर निज्जर मर्डर केस की तरफ से आ रही है। तो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के 4 एक्यूज्ड करण बरार, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह को बेल दे दी है। निज्जर जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, उसका 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सूरे गुरुद्वारा के बाहर मर्डर हो गया था। बेल लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पर दी गई है और अब ये केस 11 फरवरी 2025 को ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। कैनेडियन अथॉरिटीज का कहना है कि ये 4 एक्यूज्ड इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स के साथ मिलकर निज्जर को असैसिनेट करने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, लेकिन इंडिया ने इन एलिगेशंस को बेसलेस और पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहकर खारिज कर दिया और इस केस ने इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस को बढ़ा दिया। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के डायरेक्ट एलिगेशंस और इंडिया के शार्प डिसमिसल ने दोनों देशों के टाइज को वीकन कर दिया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक्यूज्ड को मई 2024 में अरेस्ट किया था, लेकिन इनसफिशिएंट एविडेंसेस के एक्विजिशन के चलते ट्रायल क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा है। फाइनली उन्हें लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पर बेल दे दी गई है। अब बात करते हैं आखिरी खबर की। तो BSF ने पंजाब के बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तानी ड्रोन्स के जरिए हो रही स्मगलिंग अटेम्प्ट्स को फॉइलिंग में एक और सक्सेस अचीव किया है। BSF के ट्रूप्स ने अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के खनवाल और राजातल विलेजेस के पास 2 अलग अलग ऑपरेशंस में एक PX-5 स्टॉर्म पिस्टल और हीरोइन का पैकेट रिकवर किए। खनवाल विलेज से 520 ग्राम हीरोइन का एक पैकेट मिला, जबकि राजातल विलेज से एक 30 बोर पिस्टल और उसकी एम्प्टी मैगजीन्स रिकवर हुई। 2024 में BSF पंजाब फ्रंटियर ने ड्रोन्स और स्मगलिंग के खिलाफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैक रिकॉर्ड बनाया। BSF ने 294 ड्रोन्स रिकवर किए, जो 2023 के 160 ड्रोन्स के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना ज़्यादा है। साथ ही 283 किलो हीरोइन सीज की गई और पाकिस्तानी इंट्रूडर्स और स्मगलर्स को पकड़ा गया। पंजाब, जो 553 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, एक स्ट्रेटेजिक ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया रूट पर ऑपरेट करता है। मगर BSF के डिटरमाइंड एफर्ट्स इस रूट को डिसरप्ट करने के लिए काबिल तारीफ हैं। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कॉन्टेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।